नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम आतिशी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 7वीं दिल्ली विधानसभा भंग की अधिसूचना की जारी। बीजेपी में सरकार बनाने की तैयारी शुरू। केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली सचिवालय से फाइल और दस्तावेज बाहर नहीं ले जाने का एलजी वीके सक्सेना ने दिया आदेश। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी में मची भगदड़। केजरीवाल ने बुलाई विधायकों की बैठक से गायब रहे कई एमएलए। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार के बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोली, बताओ कैसे हार गए चुनाव। बीजापुर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 31 नक्सलियों को किया ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। खबरों में सबसे पहले बात आतिशी के इस्तीफे की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 7वीं दिल्ली विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी की। आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव जीता, लेकिन उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा सके। इस बीच कालकाजी सीट से जीतने वाली आतिशी का जश्न मनाना और डांस करने पर जमकर विवाद हो रहा है। स्वाति मालीवाल ने आतिशी का वीडियो शेयर करके कहा, ये कैसी बेशर्मी है। वहीं केजरीवाल ने भी जमकर आतिशी को डांट लगाई है और बीजेपी विधायकों ने आज एलजी से मुलाकात की और बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी में जश्न, लेकिन आम आदमी पार्टी में भगदड़। देखिए, अब इस्तीफा देना और बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, खबर 2 ही है। एक, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से जब वापस लौटेंगे तब शपथ ग्रहण होगा। मतलब चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं वो अभी बेमानी है जी। अभी देयर विल बी राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन, तमाम लोगों से साथ बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख के बाद ही दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी को कई सारी मुसीबतें एक साथ घेर रही हैं। खबर यह आ रही है कि तमाम अलग अलग खेमे में ये पार्टी बट गई है। अभी तक कोई पार्टी की तरफ से एक चुनाव नतीजों के बाद एक समग्र एनालिसिस के रूप में, ऐसे तो ये हर दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अभी कोई न प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, न कोई बातचीत हो रही है, न कार्यकर्ताओं को बताने की भी ये लोग जहमत उठा रहे हैं कि हम क्यों हारे, आगे क्या करना है। कोई बता रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो सेंट्रल ऑफिस है वही ताला लगा दिया गया है। तो ये हार से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अब नई सरकार बनेगी और इनकी और भी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात एलजी के बड़े एक्शन की। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अहम आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सचिवालय से किसी भी सरकारी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर या दूसरे संवेदनशील सामग्री को बाहर ना ले जाए। जिसके बाद केजरीवाल पर दिल्ली पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। उनके सभी दफ्तरों पर ताला लग चुका है। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। साथ ही सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसका संकेत पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में दिया था। यानी दिक्कतें अभी अरविंद केजरीवाल की अब बढ़ेंगी। देखिए, ये आदमी इतना वेनमिनस है, इतना जहरीला है। ये राजनीति इस पर्सनल स्तर पे लेकर के जाता है, जिस तरह की बदजुबानी करता है, इसके साथ यही ट्रीटमेंट होना था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब इसको सत्ता मिली थी, जब ये कांग्रेस के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बना 49 दिनों के लिए, उस दौरान इसने क्या किया? उस दौरान कांग्रेस की ही सरकार थी, यूपीए सरकार थी और ये मुख्यमंत्री बना था। और 4-5 यूपीए के मंत्री को
कांग्रेस के मंत्रियों को, जिसके समर्थन से ये सरकार चला रहा है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया। देश के तमाम बिजनेसमैन को जो है वो उसने एसीबी के जरिए केस रजिस्टर करवा लिया। इसलिए दिल्ली सरकार से एसीबी छीना गया। जब आपको पावर था तो आप एफआईआर कर रहे थे। अब मामला बदला है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें टारगेट किया जा सकता है। एसआईटी का गठन होगा, सीएजी रिपोर्ट दिया जाएगा और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि कम से कम 15 ऐसे बड़े बड़े घोटालों का उजागर होगा कि केजरीवाल अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। खबरों में अब बात आप में विद्रोह की। एक तरफ बीजेपी में सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए आज दिन भर बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी रहा। केजरीवाल ने अपने घर विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें सिर्फ कुछ विधायक पहुंचे और इस मीटिंग में गोपाल राय, संजय सिंह, संदीप पाठक तो आए लेकिन आतिशी ने बैठक से दूरी बनाई। केजरीवाल के 22 विधायक जीत कर आए हैं लेकिन सारे विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे। वहीं पंजाब से भी आम आदमी पार्टी में विद्रोह की खबरें सामने आ रही हैं जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिक्कतें अभी शुरू हुई हैं क्या? देखिए, अब संजय सिंह बताए, कुछ दिन पहले तो 15 करोड़ का रेट चल रहा था। जब रिजल्ट नहीं आया था तो उम्मीदवारों के ऊपर ही 15 करोड़ का रेट लगा हुआ था। अब आम आदमी पार्टी के विधायकों का रेट बताओ भाई। 48 सीटें हैं, जरूरत पड़ेगी क्या? उसके बावजूद आप एमएलए की मीटिंग बुलाते हो, लोग आते नहीं है। क्या चल रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। कब तक चद्दर से आप जो है अपनी गंदगी को छिपाते चलोगे? विद्रोह हो रहा है पार्टी के अंदर। जो हारे हैं वो कह रहे हैं केजरीवाल की वजह से हारे। जो हारे हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे वो पैसे खा करके बैठ गया और हमें कैंपेन ढंग से नहीं करने दिया गया। अब बताओ भाई, कट्टर ईमानदार पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं आपके विधायक? क्योंकि आपस में ही बवाल मचा हुआ है। मनीष सिसोदिया का बॉडी लैंग्वेज देखिए। मनीष सिसोदिया को भी लग रहा है कि केजरीवाल ने उसके साथ गेम कर दिया। यह हालत हो गई है। आतिशी मार लेना ऐसे नहीं डांस कर रही थी, वो नाच रही थी कि चलो अब दिल्ली विधानसभा के अंदर में कम से कम केजरीवाल नहीं होगा, वो आराम से ऑपरेट कर सकेंगे क्योंकि विपक्ष का रोल अदा करना है। और खबर तो ये आ रही है कि 5-7 ऑलरेडी केजरीवाल जो चुन के आए हैं, जो नहीं चुन के आए वो तो गालियां दे ही रहे हैं, जो चुन के आए हैं वो भी केजरीवाल के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो होता यही है, जब आप जीतते हैं, राजनीति का ये प्राइम रूल है कि जब आप जीत रहे होते हो, जब आप सरकार बना रहे होते हो, तो आपके कट्टर दुश्मन भी आपके सामने सर झुका देते हैं। और जब अगर आप हारते हो, आप कमजोर हो जाते हो, सत्ता से बाहर चले जाते हो, तो जो आपका सबसे परम मित्र भी होता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात अखिलेश यादव की। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। अपनी हार से बौखलाए अखिलेश ने चुनाव कराने वाले लोगों को लोकतंत्र के जाबाज अवार्ड से सम्मानित करने की बात कही है। सपा अध्यक्ष ने इसके लिए 5 नाम भी गिनाए हैं, जिससे साफ है कि सपा अध्यक्ष अयोध्या की करारी हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उनके बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने चुनाव के दिन 6 वोट डालने वाले बुजुर्ग के वीडियो को पोस्ट किया है और इसके साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा है और पूछा है, आप मिल्कीपुर चुनाव कैसे हार गए? यानी यहाँ पर मायावती तो है ही हमलावर, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। यह हार स्वीकार नहीं करेंगे और फिर आज जो वही गलती उन्होंने कर दी है जो गलती नहीं करना चाहिए। आज फिर आपने हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया। फिर आपने कह दिया कि मिल्कीपुर की हार जो है वो बदला नहीं हो सकता। अयोध्या के राजा जो है वो अवधेश प्रसाद है। कुछ लोगों की अकल जो है
वो कभी कभी घास चरने चली जाती है। अखिलेश यादव के साथ भी यही हो रहा है। आपको देश का मूड समझ में नहीं आ रहा। आपने हंगामा किया। लोगों को अब ये साफ साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव ये नाम का हिंदू है, इसके रग रग में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव हिंदू आस्था पे चोट करते हैं, ऐसा तो ओवैसी भी नहीं करता। वो भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करता है। और ये आदमी मुस्लिम वोट की खातिर, तो फिर यही होगा। ये दिन दूर नहीं है कि अगला चुनाव अखिलेश यादव ये केजरीवाल से भी बदतर स्थिति से हारे। क्योंकि हार से अगर आप सीख नहीं लेते हो, भाई क्यों करना पड़ा था? जब यही सब बकवास करनी थी तो क्यों अपने नेता को कहे कि भाई वीडियो बना लो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए? क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? लेकिन आप सुधरने वाले नेताओं में से नहीं हैं। तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि ये नकली हिंदुओं से कैसे निपटारा करना है। बिल्कुल सही। और खबरों के आखिर में बात नक्सलियों के सफाई की। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई घंटों से जारी मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, जिसमें 2 जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवान जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के एडापल्ली इलाके में ये मुठभेड़ हुई। नक्सली नेशनल पार्क एरिया कमेटी फरसेगढ़ में ये एक्टिव थे और जवानों को मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि मुठभेड़ जारी है। जो खबर आई है, क्या यहाँ पर पूरी तरह से लाल सलाम जो है वो नस्ते नाबूद? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये बीमारी है, इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको बात से नहीं समझाया जा सकता, डेमोक्रेसी से नहीं समझाया जा सकता, कानून से नहीं समझाया जा सकता। इनका एक ही इलाज है, इंसेक्ट्स की तरह इसको मारो। जब तक आप खत्म नहीं करोगे ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। और ये सरकार यही काम कर रही है। संख्या 60-70 की है, मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत बड़ा बवाल न मचे इसलिए संख्या छिपाया जाता है। और बहुत सारे डेड बॉडीज ये नक्सली अपने साथ लेकर के भाग जाते हैं। चुन चुन के, घेर घेर के मारा जा रहा है। अब जो इनके समर्थन में ये अर्बन नक्सल, ये जेएनयू, IIT, एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इनके आका बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल निर्वीर्य हो गए हैं, जो बिल्कुल जिनके पास अब कोई सामर्थ्य ही नहीं बचा इस देश में कोई नैरेटिव क्रिएट करने का, वो बताए कि ये AK-47, AK-56, ये IED, ये जो आज भारी संख्या में जो हथियार पकड़े गए हैं, उनको कौन देता है? कहां से आता है पैसा? ये क्रांति चल रहा है, ये देशद्रोही है। जितना जल्दी इनको मार के खत्म किया जाए, देश में उतनी जल्दी शांति आएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।